कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा इसने एक ऐसा ही स्वरूप कब कि हम आपको निर्मल और पवित्र बना सकें और एकाग्र बना सकें। किसके लिए? प्रश्नोत्तर प्रश्न मेघाए का क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्न सरल हैं। प्रश्न समझ जाए तो बहुत सरल होता है उत्तर लिखना, क्योंकि जो अध्ययन करता है अनुभवी होता है, वह अनुभव के आधार पर व्याकरण संबंध नियमों का पालन करके उसका लेखन करता है। तो देखें प्रश्न क्रमांक 1, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखना है। बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसमें बयार चलने लगी, एक हो गया। दूसरा क्या है? पेड़ झुकने लगा, पीपल का पेड़ जो है, और आंधी चलने लगी, नदी लहरों रूपी घूंघट से मेघ रूपी मेहमान को देखने लगी, और चारों तरफ का वातावरण खुशनुमा हो गया। तालाब जो है वह क्या होने लगा है? पानी भर के ले आया है। तो ये सारी चीज़ें उसमें जो चल रही हैं चीज़ें उनका उल्लेख करना है, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल। धूल किसका प्रतीक है बेटा? धूल है वह है अल्हड़ बालिका, छोटी सी बालिका जो मेघ रूपी मेहमान के आने का संदेश दे रही है। पेड़ गांव का जो अनुभवी व्यक्ति है वह है। नदी एक नवविवाहिता औरत है, कहाँ की? गांव की, जो तिरछी घूंघट रूपी जो लहरों रूपी घूंघट से क्या कर रही है? तिरछी निगाह से मेघ रूपी मेहमान को देख रही है। लता नवविवाहिता है और नायिका है जो मेघ रूपी मेहमान मतलब उनका पति जो है, प्रियतम है, कौन है? मेघ है। यह लता मुख्य रूप से उसकी जीवन संगनी है, किसकी? मेघ रूपी मेहमान की, वह नायिका का प्रतीक है। नवविवाहिता है, उसका नया विवाह हुआ है। इसके बाद आते हैं ताल। ताल है वह है घर का सदस्य जो मेघ रूपी मेहमान के सम्मान में जल भर करके परात में बड़ी बड़ी थाली में लेकर के आया है, उसका सम्मान कर रहा है, ठीक है ना। प्रश्न 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? बड़ी व्याकुल अवस्था में देखा। क्यों देखा? क्योंकि वह इंतजार कर रही थी बहुत समय से और अभी तक वह आए नहीं थे। तो यहाँ पर इसका समाधान इसमें भी दिख रहा है, इसमें लिखा भी है कि बरस बाद सुरीली बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ के, किवाड़ अर्थात दरवाजे के ओट में, मतलब उसमें की तरफ थोड़ा सा छिप करके आकुल व्याकुल होकर के वह उसकी तरफ देखती है। किसकी तरफ? मेघ रूपी मेहमान मतलब अपने प्रियतम की तरफ। और भाव स्पष्ट करना, क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। लता कैसी है? नवविवाहिता है, अपने पति प्रियतम का वर्ष भर से इंतजार कर रही। जब बहुत समय हो गया तो उसके लिए क्या हो गया बेटा? ऐसा लगने लगा कि वो नहीं आएगा, उसका भ्रम हो गया। और जब वह मेघ रूपी मेहमान प्रियतम आ गए तो उसे अंदर से गिल्टी फील हुई कि मैंने ऐसा क्यों सोचा था कि वो नहीं आएंगे। इसलिए वो कहती है कि क्षमा करो, मेरा जो भ्रम था, मेरा झूठा जो भाव आ गया था वह क्या हो गया है? ठीक हो गया है, मेरे भ्रम की गांठ खुल गई, इसलिए मुझे क्षमा करो, तुम आ गए हो, मेरा विश्वास जीवित है। बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सर के। बाकी चितवन और तिरछी नज़र से नदी, जो नवविवाहिता एक गांव की स्त्री है, वह थोड़ी सी क्या है? रुक गई, ठिठक गई, आश्चर्य से भर गई और घूंघट रूपी लहरों रूपी घूंघट से क्या कर रही है? वह किसको देख रही है? मेघ रूपी मेहमान को देख रही है, जिससे उसका घूंघट सर के, मतलब देखने से क्या हो रहा है? तिरछी निगाह करने से घूंघट क्या हो रहा है? खिसक रहा है, थोड़ा सा घूंघट क्या हो गया है? सिर से अलग होने वाला है यार, ठीक है ना। प्रश्न 5, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन आया है? हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी, धूल उड़ने लगी, और पेड़ ऐसा लगता है जैसे गर्दन उचका करके, मतलब ऊंचा करके मेघ रूपी मेहमान को देख रहे हैं। तालाब पानी भर के लाए। ये सब परिवर्तन, प्रकृति में शीतलता, खुशनुमा वातावरण आ गया है। मेघों के बन-ठन के समर के आने की बात क्यों कही गई? क्योंकि मेघ एक मेहमान के समान है और चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे वातावरण हमने एक चित्रित भी किया है। यहाँ जो है ये बादल हैं, और बादल जब भूरे काले होते हैं ना, भूरे काले ऐसे दिखने में, तो कहते हैं कि वह बहुत सुंदर लगते हैं। तो ऐसे मेहमान आते